हेलो बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कंसेंट्रिक सेल्स। आज उन पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। कंसेंट्रिक सेल में मैंने बच्चों 4 टाइप बताए थे आपको। 4 टाइप कौन से थे हमारे? फर्स्ट कौन सा था? सेल्स की वजह से पोटेंशियल। अगर 3 सेल दे दी, किसी पॉइंट पे पूछ लिया तो पोटेंशियल में। अगर मैं किसी 2 सेल्स को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूं तब उस पर कितना चार्ज होगा और कितना पोटेंशियल होगा। और थर्ड टाइप कौन सा था हमारा? किसी सेल को मैं अर्थिंग दे दूं बच्चों तब हमारा क्या पोटेंशियल होगा और कितना इंड्यूस चार्ज था इस पे, या फिर कितना चार्ज बचेगा वहां पे। ठीक है। और फोर्थ टाइप कौन सा था मेरा? इनर और आउटर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा किसी सेल पे, हमने वो पढ़ा था। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है फिर तो प्रॉब्लम आप कर सकते हो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बच्चों आई बटन पे जाओ और ये तीसरा लेक्चर देख के आओ, उसके बाद में ये आसानी से आपको समझ में आएगा बच्चों। ठीक है। तो बिना टाइम पास किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 concentric metallic shells A, B and C of radii A, B and C have surface charge density कितनी है बच्चों? सिग्मा माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स ए बी एंड सी। ये जो सेल्स दिए बच्चों ए बी एंड सी, इस पे हमें पोटेंशियल बताना है। तो मैं एक पॉइंट ए मान लेता हूँ, पॉइंट बी मान लेता हूँ और पॉइंट सी मान लेता हूँ। अच्छा, वो पता है क्या आपको? स्फेरिकल सेल की वजह से आउटसाइड पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है? के क्यू अपॉन आर। लेकिन सिग्मा के फॉर्म में आपको पता है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एप्सिलॉन आउटसाइड पे और इनसाइड और सरफेस पे सेम होता है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो बता देता हूँ 1 मिनट में, है ना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ये कोई सेल है बच्चों जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और इस पे चार्ज का क्यू, ये इसकी रेडियस है बच्चों आर, और ये डिस्टेंस आर पे मुझे पोटेंशियल बताना है वीपी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा? के क्यू अपॉन आर। लेकिन यहाँ से क्यू कितना होता है बच्चों? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और एरिया कहाँ से कहाँ तक लेते हैं हम? जहां तक हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैपिटल आर की सरफेस तक में है बच्चों। सो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सेल का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो क्यू यहाँ से कितना ले सकते हैं हम? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो वी पी इज इक्वल टू के कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। क्यू कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये बार बार नहीं बताने वाला, अपॉन आर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो वी पी आउटसाइड पॉइंट पे कितना होगा मेरा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब ये कैपिटल आर और स्मॉल आर कौन सा है बच्चों? कैपिटल आर तो हमारा जहां तक हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटल आर तक है बच्चों, उसके बाद में तो है नहीं। और ये आर है जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना होता है बच्चों किसी सेल के कारण। और इनसाइड में आर की जगह कैपिटल आर पुट करोगे बच्चों तो वी इनसाइड या फिर वी सरफेस, बात तो एक ही है, सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैपिटल आर कौन सा हमारा? जहां तक चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों। ठीक है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए देखो कैसे निकालते हैं हम इसको, बताओ। ये पॉइंट ए है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है बच्चों सिग्मा। तो इस सरफेस पे ये बच्चों पॉइंट, तो कितना होगा मेरा सरफेस पे? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इसकी रेडियस कितनी है? ए। सो सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये देखो, अब इस पॉइंट ए पे इस सेल सेकंड सेल की वजह से कितना पोटेंशियल होगा? अब ये देखो बच्चों सेकंड सेल, इस पॉइंट से सेकंड सेल है वो आउटसाइड है, लेकिन इस सेल के तो पॉइंट इनसाइड में है ना बच्चों। सेल ये आउटसाइड है लेकिन इस सेल सेकंड सेल के ये पॉइंट जिस पॉइंट ए पे निकाल रहे हैं तो सेकंड सेल के ये इनसाइड में है। इनसाइड में कितना होता है बच्चों? सिग्मा आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का सिग्मा आर कौन सा ले? जिस सेल पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। कौन सी सेल के लिए? सेकंड सेल के लिए निकाल रहे हैं। आर कितना दिया हमने इस पे? बी। सो माइनस का बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस, अब ये थर्ड सेल देखो बच्चों, थर्ड सेल के इनसाइड ही तो पॉइंट है बच्चों, ये ए है वो मेरा थर्ड सेल के इनसाइड तो है, तो प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सी क्यों लिया बच्चों? जहां तक हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस सेल पे निकाल रहे हैं हम, और इसकी सरफेस चार्ज बच्चों प्लस सिग्मा। तो यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन लोगे, सो ए माइनस का बी प्लस का सी। ठीक है। वी बी देखो यहाँ से, वी बी कितना होगा? अब इस पॉइंट बी पे निकाला है तो फर्स्ट सेल की वजह से कितना होगा बच्चों? देखो फर्स्ट सेल है मेरी ये, इस सेल के आउटसाइड पॉइंट पे है, आउटसाइड पॉइंट पे बच्चों देखो सिग्मा आर स्क्वायर। आर कौन सा लेंगे? जहां तक हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इस सेल के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्मॉल ए तक ही है बच्चों, ये तो पॉइंट बाहर है, तो सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है हमारी? बी अपॉन बी माइनस सिग्मा, क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड सेल के लिए कितनी है हमारी? माइनस सिग्मा। अगर माइनस सिग्मा है तो ये पॉइंट बी है वो इस सरफेस के,
सॉरी इस सरफेस के सरफेस पे ही है या फिर इस सेल के सरफेस पे ही है, तो सिग्मा सेल के सरफेस पे आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सो सिग्मा बी अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा, और ये बी इस सी के कारण इनसाइड में कितना होता है मेरा सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मेरा कॉमन आ गया, ए स्क्वायर अपॉन बी माइनस का बी प्लस का सी। ये अंदर और बाहर वाला आपको सिस्टम ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। अगर बी पॉइंट पे निकाले तो ए तो इस बी के इनसाइड में है लेकिन सी आउटसाइड में है, ठीक है। अब देखो बच्चों वी सी पोटेंशियल एट पॉइंट सी, इस फर्स्ट सेल के कारण ये आउटसाइड है, ये पॉइंट सी फर्स्ट सेल के कारण ये पॉइंट सी क्या मेरा आउटसाइड है। देखो बच्चों टाइम इसलिए ले रहा हूँ, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए टाइम ले रहा हूँ ना। तो फर्स्ट सेल की वजह से ये आउटसाइड पे है, तो आउटसाइड कितना होता है मेरा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आर कौन सा जहां तक का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो कहां तक है फर्स्ट सेल की वजह से स्मॉल ए पे, सिग्मा ए स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कहां पॉइंट की डिस्टेंस कितनी मेरी सी माइनस सिग्मा बी स्क्वायर, ये भी इस सेल के आउटसाइड में ही है बच्चों ये पॉइंट, सिग्मा बी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन सी। अब इस पे देखो बच्चों ये थर्ड सेल के सरफेस पे ही है पॉइंट, सो प्लस सिग्मा सी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सरफेस पे और इनसाइड पे सेम है और लेकिन आउटसाइड आर स्क्वायर अपॉन आर है बच्चों, ठीक है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहाँ से कॉमन लोगे, ए स्क्वायर सी माइनस का बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस का सी, ये पोटेंशियल होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कंसेंट्रिक मेटालिक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r 2r and 3r as given charges q1 q2 and q3 respectively, it is found that the surface charge density on the outer surface, only outer surface पे charge density में given है बच्चों, ठीक है। तो the cells are equal, then the ratio of the charges given to the cells q1 q2 और q3, हमें रेशियो निकालना है तो इस चार्जेस के। आउटर सेल पे हमारी चार्ज डेंसिटी बच्चों क्या है सेम, इसका मतलब अगर यहाँ पे Q1 है तो यहाँ पे माइनस Q1 होगा इनर सरफेस पे। अगर टोटल चार्ज Q1 है तो इस Q2 है, इस सरफेस पे आ गया माइनस Q1, इस सरफेस पे कितना आएगा आउटर पे, टोटल है Q2, अगर इतना इसमें से माइनस करेंगे तो ये तो बचेगा, तो ये बचेगा मेरा बच्चों Q2 प्लस Q1, तो इस पे कितना बचेगा इसका माइनस Q2 प्लस Q1, इस पे टोटल चार्ज है बच्चों Q3, इतना चार्ज है वो इनर सरफेस पे आ गया तो इसका प्लस बाहर आ जाएगा बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ सिग्मा, इसके लिए भी सिग्मा और इसके लिए भी सिग्मा, क्योंकि आउटर सेल के लिए चार्ज डेंसिटी बच्चों के आउटर सरफेस के लिए सेल के आउटर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी मेरी क्या बच्चों सेम है। तो सेम के लिए कैसे निकालेंगे बताओ, सो यहां से Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू चार्ज डेंसिटी इक्वल कर रहा हूं बच्चों में Q1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आउटर पे है Q1 प्लस Q2 चार्ज है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना 2r, सो 2r का 4r स्क्वायर इज इक्वल टू आउटर मोस्ट पे कितना चार्ज है बच्चों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितनी बच्चों 3r, सो 9r स्क्वायर। ये तो आप समझ गए ना Q1, ये बराबर क्यों रख रहा हूं, और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन इंड्यूस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है बच्चों इनर सरफेस और आउटर सरफेस पे, जितना इस सरफेस पे चार्ज है उतना ही उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन क्या अपोजिट साइन का आएगा बच्चों चार्ज, लेकिन इस पे टोटल चार्ज Q2 है, इनर सरफेस पे इतना आ गया तो बचेगा कितना, इस टोटल में से अगर इतना माइनस करेंगे तो इस आउटर पे तो बचेगा ये, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस Q2 प्लस Q1, अगर इस पे Q2 प्लस Q1 है तो इसका इतना नेगेटिव इस पे सरफेस पे आएगा, अगर इतना इस सरफेस इनर सरफेस पे आ गया बच्चों आउटर सरफेस पे टोटल चार्ज Q3, अगर Q3 से इतना मैं माइनस कर दूंगा बच्चों तो इतना ही आउटर सरफेस पे आएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, लेकिन इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सेल इस सेल के आउटर सरफेस की सेम है बच्चों, आउटर सरफेस की, तो Q1 कितना है इस पे आउटर सरफेस पे Q1 प्लस Q2 इसके आउटर सरफेस पे, लेकिन इनर सरफेस में माइनस Q1 है, अगर यहाँ पे माइनस Q1 की चार्ज डेंसिटी इनर सरफेस की सेम देते ना तो यहाँ पे 0 अपॉन Q लिखते हैं, क्यों इसके इनर सरफेस में चार्ज 0 होगा, होलो है तो होलो, इसके इनसाइड में कोई चार्ज नहीं होगा, इस पे माइनस Q1 है और इस पे माइनस Q2 प्लस Q1 है, तो
उसके हिसाब से करते हैं, लेकिन इसमें क्या बोल दिया, आउटर सरफेस बच्चों। ठीक है, तो Q1 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, सो Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ से कैंसिल, तो अपॉन 4 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, सो 9। एक बार इसको इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट करो, एक बार इसको इक्वेट करो, तो Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 कुछ ना कुछ आएगा। सो Q1 इसको इक्वेट करेंगे तो 4Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सो 3Q1 इज इक्वल टू Q2। एक तो इक्वेशन हमारी ये आ गई बच्चों। अब इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 9Q1 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो यहाँ से 8Q1 बचा मेरा, 8Q1 इज इक्वल टू Q2 प्लस Q3। सो Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 3Q1, सो 8Q1 इज इक्वल टू 3Q1 प्लस Q3। इस 3Q1 को इस साइड में लेके आऊँ तो 5Q1 इज इक्वल टू Q3। इक्वेशन सेकेंड। अब देखो बच्चों, तो यहां से कितना आएगा मेरा, Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई 3 और Q1 इज इक्वल टू Q3 बाई 5। अब ये इक्वेट क्यों कर रहा हूं, देखो Q1 इज इक्वल टू Q2 बाई 3, लेकिन Q1 इज इक्वल टू कितना है, Q3 बाई 5, तो चार्जेस का रेशियो कितना होगा, अपॉन 1 करता हूं बच्चों, तो 1:3:5, ऑप्शन बी देख लेना बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा क्वेश्चनों की क्वालिटी बढ़ाते हैं बच्चों। हाँ, अब ये क्वेश्चन थर्ड देखो कि 3 concentric conducting spherical shell of radii r, 2r and 3r carries q and minus q 3q respectively। इसमें फर्स्ट फाइंड करना है हमें, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट r is equal to r and r is equal to 3r where r is the radial distance from the center। तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, उसमें मैंने पोटेंशियल कैलकुलेट करवाया। चलो एक बार और करवा देता हूँ, r is equal to r पे और r is equal to 3 पे। तो ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं बच्चों a, क्या है यार बीच में, हाँ ये a मान लेता हूँ पॉइंट, ये b मान लेता हूँ और ये c मान लेता हूँ बच्चों। हमें एक तो पोटेंशियल इस पॉइंट a पे निकालना है और एक पोटेंशियल c पे निकालना है। तो VA देखो, VA कितना होगा, इसकी सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी r माइनस का 2KQ अपॉन रेडियस कितनी होगी बच्चों इसकी, ये b सॉरी इस पॉइंट a पे निकालना है ना, तो इस पॉइंट ये इनसाइड है, इनसाइड कितना होता है हमारा, माइनस का 2KQ अपॉन 2r। अब ये कैसे है ये तो नहीं पूछोगे ना बच्चों, प्लस अब इस सेल की वजह से ये पॉइंट ए है वो इनसाइड में ही है, और चार्ज कितना है इस सेल पे 3KQ अपॉन रेडियस कौन सी लेंगे, देखो इस सेल की वजह से, सॉरी इस सेल की वजह से इस पॉइंट पे इनसाइड में है, इनसाइड में कितना होता है जितना इस सरफेस पे होता है, तो इसके सरफेस तक की डिस्टेंस कितनी ली हमने 3r अपॉन 3r। आप इसको सोल्व कर लेना बच्चों, तो ये KQ से KQ कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो KQ अपॉन r, KQ अपॉन r, सो ये आ गया बच्चों मेरा KQ अपॉन r, सोल्व कर ही दिया बीच में। तो VC, अब यहाँ से VC देखो इस पॉइंट पे निकालना है बच्चों, तो स्फेरिकल सेल A के कारण इस पॉइंट C पे, ये फर्स्ट सेल के कारण पॉइंट आउटसाइड पे है, आउटसाइड मार्क कितना होता है KQ अपॉन r, सो KQ, लेकिन डिस्टेंस कौन सी लेते हैं हम, जिस पॉइंट तक की निकालनी होती है, तो पॉइंट सेंटर से लेते हैं, तो पॉइंट तक की डिस्टेंस 3r, सो 3r माइनस 2KQ, ये माइनस क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, तो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसको विद साइन लिखना पड़ता है। अब इस B के कारण ये भी आउटसाइड पॉइंट पे है, तो कितना 3r प्लस, अब इस सेल के सरफेस पे ये सरफेस पे है तो 3KQ अपॉन 3r, 3 है ना, हाँ 3KQ अपॉन 3r। अब इसको भी कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, देखो KQ अपॉन 3 से 3 कैंसिल, सो 1/3KQ अपॉन r प्लस KQ अपॉन r, 4/3 KQ अपॉन r माइनस का 2KQ अपॉन 3r, तो ये बच गया मेरा बच्चों 2KQ अपॉन 3r। अब ये k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आप खुद रख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर, r इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 5/2, r इज इक्वल टू 5/2 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है बच्चों। तो ये r, ये 2r, तो 5/2r 2.5 कहीं यहाँ होगी,
यहाँ पे मैं अगर एक गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करता हूँ तो ये गॉसियन सरफेस मान लेना, जो ये डॉटेड डॉटेड दिखा रहा हूँ मैं, और ये डिस्टेंस है मेरी r इज इक्वल टू 5/2r। लेकिन हमें पता है बच्चों इस गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होना चाहिए। तो गॉसियन सरफेस से हम कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ कैसे निकालते हैं? E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ से निकालते हैं और तो क्या, ए यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। किस रेडियस की स्फेरिकल शेल होगी हमारी, 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर किसके बराबर होगा 5/2 आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड। क्यू इनक्लोज्ड कितना है इस गॉसियन सरफेस में? अब यार ए डॉट डी एस ये भी बताऊं क्या, ए डी एस कोस थीटा, थीटा इसमें 0 होता है, नहीं बताना पड़ेगा ना, ठीक है। क्यू इनक्लोज कितना होता है इसमें, देखो कितना है, ये माइनस का 2q और ये q, कितना टोटल माइनस का q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू माइनस का q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन r स्क्वायर, r की वैल्यू 5/2 इंटू 25 अपॉन 4, तो ऊपर 4 लिख देगा बच्चों, 4 से 4 कैंसिल, सो माइनस का q अपॉन 25 पाई एप्सिलॉन नॉट। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे डिपेंडेंट होती है बच्चों हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम आर पे कांस्टेंट होती है, लेकिन आर है नहीं इसमें, कहाँ गलती कर दी हमने, आर स्क्वायर 25/4 ठीक है, 20 अच्छा 25 आर स्क्वायर अपॉन 4 है बच्चों, सो ये आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। हमें पता है बच्चों ये जो डिस्टेंस लिया है ना 5/2r, इस हर सर्कल के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, तो ये होगी बच्चों मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आगे देखो सी, कंप्यूट द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। लेकिन बच्चों ये हमने टॉपिक अभी पढ़ा नहीं है तो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन अब आगे और देखो डी और ई भी ऑप्शन भी है हमारे कि द इनर शेल इज नाउ कनेक्टेड टू द एक्सटर्नल बाय वन कंडक्टिंग वायर। अब ये इनर शेल है, इस सी से कनेक्ट करेंगे बच्चों कंडक्टिंग वायर से, पासिंग थ्रू ए वेरी स्मॉल होल इन द मिडल शेल। इस मिडिल सेल से हम छोटा सा होल छेद करेंगे, उसमें हम वायर निकालेंगे और इसको कनेक्ट करेंगे। कंप्यूट द चार्ज ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड 3r। इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा हमें बता रहा हूं, अभी बता देंगे। तो ये मैं रफ कर रहा हूं अभी, ये इसीलिए मैंने कम बनाए थे बच्चों ताकि डायग्राम दूसरा नहीं बनाना पड़े। अब कनेक्टिंग वायर से मैं कनेक्ट करता हूँ बच्चों इसको, जहाँ से कुछ छेद किया है, लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों ओनली ए और सी है वो ही इस कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट है बच्चों, इस बी पे इस वायर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक तो हमें यहाँ पे कितना चार्ज और एक हमें यहाँ पे कितना चार्ज वो बताना। अब आपको पता है यहाँ पे Q है, यहाँ पे -2Q है, यहाँ पे 3Q है, तो यहाँ पे तो कोई चार्ज बदलने वाला नहीं है बच्चों, क्यों? क्योंकि इस पे कोई कंडक्टिंग वायर नहीं है, तो चार्ज बदलेगा कहाँ पे, एक इस पे और एक इस पे। क्यों बदलेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल का फ्लो है वो तो हायर पोटेंशियल टू चार्ज का फ्लो है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होता है हमारा। पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज का फ्लो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, और होता कब तक है, जब तक इस पॉइंट ए और इस पॉइंट सी का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मैं मान लेता हूं कि यहां से मेरा एक्स चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, यहां से एक्स चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। इस फर्स्ट सेल पे चार्ज तो तुम्हारा क्यू था, लेकिन यहां से कितना निकल रहा है बच्चों, एक्स, तो टोटल चार्ज इस पे कितना बचेगा, क्यू माइनस का एक्स। ठीक है सर, इस पे 3Q था और x आ रहा है बच्चों, तो कितना बचेगा 3Q प्लस का x। होगा कि नहीं होगा, ये तो आप एग्री करते हो नहीं करते हो बच्चों? देखो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज के कारण हमारा पोटेंशियल हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है बच्चों, चार्ज का फ्लो कब तक होगा, जब तक इन दोनों पोटेंशियल की वैल्यू सेम नहीं हो जाए बच्चों। मैं मान लेता हूं यहां से x चार्ज यहां से यहां जा रहा है, तो यहाँ पे टोटल चार्ज Q था, x यहाँ से निकल रहा है तो बचेगा कितना, Q माइनस एक्स। यहाँ पे टोटल चार्ज 3Q था, लेकिन इसको एक्स्ट्रा चार्ज x और मिल रहा है तो 3Q प्लस एक्स। अब इस पॉइंट VA इज इक्वल टू VC करें,
क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है बच्चों इस पे सेम। सो VA इज इक्वल टू VC। अब पोटेंशियल एट पॉइंट ए निकालोगे, किस किस के कारण होगा, सेल ए, सेल 2 और सेल 3, इन तीनों सेल के वजह से होगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब इस पॉइंट ए पे देखो कितना चार्ज है इस पे, के क्यू माइनस का एक्स अपॉन डिस्टेंस कितनी है इसकी आर। इस पे कितना है माइनस का 2q चार्ज, सो माइनस लगा रहा हूं बच्चों, के 2q अपॉन डिस्टेंस कौन सी लेंगे, इस पॉइंट पे निकालना है बच्चों, इस सेकंड सेल के इनसाइड में है, इनसाइड में कितना होता है मेरा के क्यू अपॉन आर, लेकिन चार्ज कितना है -2q और आर कितना जिस पॉइंट तक हम निकालते हैं, या फिर इसके जितना इस सरफेस पे होगा उतना इनसाइड में होगा, तो इस सरफेस की रेडियस कितनी 2r सेकंड सेल की बच्चों, सो 2r प्लस इस पे चार्ज कितना 3q प्लस x, 3q प्लस x, सॉरी के भूल गया ना, अपॉन इस सेल के ये पॉइंट इनसाइड में है, इनसाइड में जितना सरफेस पे होता है उतना ही होता है, तो सरफेस पे कितना है चार्ज इतना, और रेडियस कितनी है इसकी 3r अपॉन 3r इज इक्वल टू VC करेंगे। VC देखो अब इस पॉइंट ए पे निकालेंगे, सॉरी इस VC क्या बोलूंगा, इस पॉइंट सी पे निकालेंगे पोटेंशियल। अब इस फर्स्ट सेल के कारण ये पोटेंशियल कहां बच्चों बाहर, इस पे चार्ज कितना के क्यू माइनस एक्स अपॉन बाहर, इस सेल की वजह से बाहर कितने डिस्टेंस पे, इसके सेंटर से 3r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, तो अपॉन 3r माइनस 2kq। अब इस सेकंड सेल के कारण भी ये पोटेंशियल सॉरी ये पॉइंट बच्चों बाहर है तो अपॉन 3r प्लस 3q प्लस x, ये तो सरफेस पे ही है और सरफेस तक की डिस्टेंस 3r, ये इससे कैंसिल हो गया। हमें ये बाहर वाले की लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर इक्वल करते हैं ना बाहर वाले के लिखने की जरूरत नहीं होती मेरे, k अपॉन r सभी से कैंसिल कर रहा हूं, तो यहाँ पे बचा मेरा q माइनस का x और यहाँ पे बचा बच्चों 2 से 2 कैंसिल, k अपॉन r मैंने कैंसिल ही कर दिया, प्लस माइनस का q और ये तो वैसे कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू k अपॉन r कैंसिल, तो q/3 माइनस का x/3 और k/r कैंसिल, तो माइनस का 2q/3 माइनस, और ये वैसे भी कैंसिल हो गया। अब देखो इस q से ये क्वेश्चन q निपट गया बच्चों, q/3 माइनस 2q/3 तो माइनस का q/3, देखो ये माइनस का x है, इसको इधर लेके आओ, प्लस का x/3 और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का q/3 माइनस 2q/3 माइनस q/3 बचेगा, तो माइनस का 3x प्लस x माइनस का 2x/3 इज इक्वल टू माइनस का q/3, तो 3 से 3 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, सो x इज इक्वल टू q/2, इतने चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे कितना होगा q माइनस q/2, तो इस पे टोटल चार्ज बचेगा बच्चों q/2, कंडक्टिंग वायर लगाने के बाद जब हमारा पोटेंशियल दोनों पॉइंटों का सेम हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू q/2, सो 3q प्लस q/2, 2 प्लस 3 5 प्लस 1 6q/2, 6q/2 नहीं यार, ऐड कैसे करूँ, 2 3 6 प्लस q 7q/2, सो 7q/2, इस पे चार्ज बचेगा बच्चों q/2 और इस पे आएगा बच्चों 7q/2। अब देखो पहले इस पे चार्ज कितना था q और निकल कितना गया, उसका आधा निकल गया, q/2 निकल गया, तो बचेगा कितना इस पे q/2, पहले कितना था 3q और हाफ चार्ज यहाँ से और लिया है बच्चों, तो 3.5 होना चाहिए, तो 7/2 3.5 होता है बच्चों। ठीक है, अब देखो ऑप्शन कंप्यूट द चार्ज ऑन स्फीयर ऑफ रेडी r and 3r पे बता दिया ना q/2 और 7q/2 है, इस पे तो सेम ही रहेगा, इस पे तो सेम ही रहेगा। कंप्यूट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट r इज इक्वल टू 5/2, अच्छा एक बार लफड़ा और करना पड़ेगा यार हमें, क्वेश्चन सरफेस r इज इक्वल टू 5/2 पे और बनानी पड़ेगी मैं तो। अब ये देखो बच्चों यहाँ पे ये है मान लो क्वेश्चन, अब बढ़िया तरीके वाले क्वेश्चन सरफेस बना देता हूँ और इसका नाम भी दे देता हूँ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कितना होता है मेरा E.ds इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इस गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में मैग्नीट्यूड, सॉरी वैल्यू नहीं मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड E, क्योंकि E/ds cos 0 ADS बचेगा, इसका ds 4πr², 4π गॉसियन सरफेस का एरिया लेते हैं, Q इनक्लोज कितना है, अब देखो -2q, लेकिन कंडक्टिंग वायर से पहले था q, लेकिन अब बच गया बच्चों q/2, तो माइनस का 2q प्लस q/2 कितना होगा मेरा, माइनस का 4q प्लस q माइनस का 3q/2,
सो माइनस का 3 क्यूब/2 एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू माइनस का 3 क्यूब/2 एप्सिलॉन नॉट या फिर 4 पाई इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर की वैल्यू 5/2 पे निकालें। तो ये आर इज इक्वल टू 5/2 आर। सो इंटू 25 आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ऊपर 4 गया बच्चों, 4 से 4 कैंसिल। तो यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ये आगे लिख दे रहा हूँ इसके। ये हो गया मेरा माइनस का 3 क्यूब अपॉन 50 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 50 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये ध्यान, टोटल इनक्लोज चार्ज देखना है बच्चों। क्वेश्चन गॉस लॉ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड इतना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एनर्जी वाला। देखो बच्चों, हम एनर्जी शायद इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी पढ़ेंगे। 2 लेक्चर होंगे कम से कम एनर्जी के प्रॉब्लम्स के साथ साथ। तो ये प्रॉब्लम्स हम करेंगे दोबारा, लेकिन एनर्जी वाले एनर्जी को करने के बाद ही करेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस पिछले क्वेश्चन में हमारे कितने कंसेप्ट यूज हुए थे? पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे थे, फर्स्ट हो गया था हमारा। कंडक्टिंग वायर से भी कनेक्ट किया था, 2 कंसेप्ट हो गए थे। अब मैं चारों कंसेप्ट लेके आता हूँ इसमें, तीनों कंसेप्ट लेके आता हूँ। देखो कैसे। 3 spherical cell have radii r, 2r and 3r respectively. Total charge on A and C is 3q. Find the charge on different surfaces A, B and C. हमें A, B और C पे कितना कितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें वो बताना है। The connecting wire does not touch the shell B. ठीक है, देखो पहले मैं बना लेता हूँ बच्चों स्फेरिकल शेल। फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, और ये बच्चों मेरी थर्ड शेल। इसकी रेडियस r, 2r एंड 3r है। ये बच्चों r है और ये 2r है और ये है मेरी 3r। सेल A, B एंड C, चलो लिख दे रहा हूँ A, B एंड C। कनेक्टिंग वायर अब मैं निकालेंगे। फाइंड द चार्ज ऑन डिफरेंट सरफेस A, B एंड C, हमें ये निकालना है। और हमें दिया बच्चों इस फर्स्ट सेल और थर्ड सेल के चार्ज का सम है बच्चों वो 3q है। A प्लस C का 3QA प्लस QB इज इक्वल टू 3q। लेकिन मैं यहाँ पे बच्चों मान लेता हूँ चार्ज Q1 है। कब मानूंगा? देखो इसको पहले कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया गया और सेकेंड सरफेस को अर्थ से कनेक्ट की गई है बच्चों। अब मैं मान लेता हूँ इस पे चार्ज Q1 है। कब? यहाँ पे फ्लो होने के बाद वगैरह वगैरह सब कुछ करने के बाद मान लेता हूँ चार्ज है बच्चों Q1। इस पे मान लेता हूँ बच्चों Q2 और इस पे मान लेता हूँ बच्चों Q3। क्वेश्चन में गिवन के अनुसार हम लिखते हैं बच्चों Q1 प्लस Q3 इज इक्वल टू 3Q। हमें ये गिवन है इक्वेशन फर्स्ट। क्वेश्चन में गिवन है, देखो पढ़ो। टोटल चार्ज ऑन A एंड C इज 3Q। ऐड करेंगे, अब पॉजिटिव आई नेगेटिव आई वो तो हम निकालेंगे, तब पता चलेगा कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन पहले तो ऐड करते हैं बच्चों इज इक्वल टू 3Q। अब ये पॉइंट A है और एक पॉइंट C है, इन पे पोटेंशियल सेम होता है बच्चों। कंडक्टिंग वायर है, चार्ज कब तक फ्लो होगा? ये फ्लो होने के बाद का सिस्टम है, तो मैंने माना है Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ से जितना फ्लो होना था फ्लो हो गया, उसके बाद बचा Q1, इस पे बचा Q2 और इस पे बचा Q3। ठीक है सर। और एक कंडीशन ये है हमारी, क्योंकि अर्थ पे हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं बच्चों, अर्थ पे हम पोटेंशियल को 0 मानते हैं। तो यहाँ से Q2 से पॉजिटिव चार्ज है तो चार्ज का फ्लो हमारा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। अगर इस पे KQ2 अपॉन 2R पोटेंशियल होगा, तब यहाँ हमारा यही पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। कब तक होगा? जब इस पे पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सेम होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? अगर इस पे पोटेंशियल 0 है तो इस पे भी पोटेंशियल 0 होना पड़ेगा बच्चों, इस पॉइंट पे भी। सर ठीक है। अब ये कंडीशन एक ये आ गई हमारी। एक हम लगाते हैं बच्चों VA इज इक्वल टू VC। सेकंड कंडीशन देखो हमारी VA इज इक्वल टू VC। VA इस पॉइंट पे पोटेंशियल KQ1, अब बार बार नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ KQ1 अपॉन R प्लस KQ2 इनसाइड है तो 2R प्लस KQ3 इनसाइड है तो अपॉन 3R इज इक्वल टू, अब कौन से पे? C पे।
के Q1, इसकी वजह से आउटसाइड पे पॉइंट है तो रेडियस कितनी है 3r, सो 3r। क्योंकि बच्चों देखो एक और बता देता हूं मैं, ये Q1 Q3 पे निकाल रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट सेल के कारण ये आउटसाइड पॉइंट है कोई, इस स्फेरिकल फर्स्ट स्फेरिकल सेल के कारण ये आउटसाइड पॉइंट पे। आउटसाइड पे कितना होता है हमारा, जितना इस स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट पे होगा उतना ही हमारा इनसाइड में होगा, क्योंकि इस पॉइंट के कारण निकाल रहे हैं, इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं है ना। तो ये रेडियस कितनी है बच्चों 3, अच्छा इस पॉइंट पे निकाले इस स्फेरिकल सेल के कारण, सॉरी यार गलत बता दिया मैंने पहले है ना, इस फर्स्ट स्फेरिकल सेल के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड है तो के क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर, लेकिन यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी है बच्चों पॉइंट तक की 3r। और इस 2 के कारण भी के Q2 अपॉन आउटसाइड पॉइंट है तो 3r प्लस के Q3 अपॉन ये भी 3r होगा, कितना होगा बताओ, के Q3 अपॉन 3r, क्योंकि पॉइंट C है बच्चों इस थर्ड स्फेरिकल सेल के सरफेस पे ही है, तो सरफेस पे कितना होता है हमारे ये, ठीक है के Q3 अपॉन 3। बाहर वाली सरफेस का आपको पोटेंशियल लिखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे भी कैंसिल होने वाला है, के अपॉन आर यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ मैं, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 बाई 3 क्या प्लस Q2 बाई 3, सो 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या फिर 3 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 3Q1 प्लस 3Q2 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, सो यहां से करोगे आप Q1 बाई 3 और Q2 बाई 3, ठीक है 2Q1 और प्लस से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे Q1 प्लस Q2, अरे यार बच्चों ये 2 है ना, Q2 बाई 2, Q2 बाई 2 तो 3 बाई 2, तो चलो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते है ना, इसको सोल्व ही करते हैं, Q1 इसको इस साइड लेके आओ, सो Q1 माइनस Q1 बाई 3 इज इक्वल टू Q2 बाई 3 और माइनस Q2 बाई 2, सो 3Q1 माइनस Q1 कितना होगा मेरा 2Q1 बाई 3 और यहाँ पे 6, सो 2Q, ये 2 ही है ना, 2Q2 माइनस 3Q2, तो ये 2, यहाँ पे कितना बचा मेरा माइनस Q2 और यहाँ पे 4Q1, सो 4Q1 इज इक्वल टू माइनस Q2, तो ये आगे बचो मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे स्फेरिकल सेकेंड सेल पे पोटेंशियल 0 करेंगे बच्चों, मैं VB इज इक्वल टू 0 कर रहा हूँ बच्चों यहाँ से। अब VB को देखो कैसे लिखोगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एक तो इस फर्स्ट सेल के कारण भी होगा, सेकंड सेल के कारण भी होगा और थर्ड सेल के कारण भी होगा, इसमें पोटेंशियल होगा कितना। अब बोलोगे सर इस पे पोटेंशियल 0 तो इस पे चार्ज भी 0 होना चाहिए, नहीं बच्चों मैं बात कर रहा हूँ पोटेंशियल सेम होना चाहिए, इस पॉइंट पे चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो VB क्यों नहीं होगा और क्यों होगा पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ बच्चों, ठीक है। बार बार क्योंकि इसमें प्रॉब्लम करवानी है, अगर थ्योरी का पोर्शन इसमें और डालूंगा तो प्रॉब्लम का क्या मतलब है। सो VB इज इक्वल टू 0 करोगे, इसके कारण ये पॉइंट आउटसाइड है, सो के Q1 अपॉन 2R प्लस के Q2 अपॉन 2R, ये सरफेस पे है B के, 0 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों। अब देखो आगे, सो Q1 अपॉन 2 प्लस Q2 अपॉन 2 प्लस Q2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ से, सो ये आएगा बच्चों 3Q1 प्लस 3Q2 प्लस 2Q2 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन ये आ गई मेरी थर्ड। अब इक्वेशन 2 और थर्ड को देखो बच्चों, Q2 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का 4Q1, माइनस का 4Q1, सो 3Q1, क्योंकि मैं Q1 प्लस Q3 दिया ना, तो Q1 और Q3 के फॉर्मेट में लेके आ रहा हूँ ताकि वहां से भी कुछ कैंसिल आउट कर सकूं बच्चों। सो 3Q1 यहाँ पे 4Q1 आएगा माइनस का, सो 12Q1 प्लस 2Q2, अरे यार Q3 नहीं है क्या, Q3 और ये Q3,
सो ये आ गया मेरा माइनस का 9Q1 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन 4 और फर्स्ट देखो बच्चों। अब फर्स्ट इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्यों? ताकि इसको मैं कैंसिल करूं और Q1 की वैल्यू लेके आ सकूं। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2Q1, मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, तो 2Q1 प्लस 2Q3 इज इक्वल टू 3Q है क्या, तो 6Q। इक्वेशन फर्स्ट से मैं ये माइनस कर रहा हूं सेकंड। इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करोगे तो माइनस माइनस ऐड होगा कितना, माइनस का 11 इवन Q1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू माइनस का 6Q। तो यहां से Q1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 6Q/11। Q1 की वैल्यू आ गई बच्चों 6Q/11। तो यहां से Q2 की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से लिख रहा हूं बच्चों, देखो यहां से Q1 की वैल्यू रखोगे तो Q2 की वैल्यू आएगी माइनस का माइनस माइनस Q2 624 Q/11। नीचे दिखाई दे रहा है क्या, देख लेता हूँ। हाँ यार दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से। Q2 इज इक्वल टू माइनस का 24 Q/11 और Q3 यहां से निकाल लो, मैं यहां निकाल दे रहा हूं। Q3 3Q माइनस का Q1 कितना है बच्चों, 6Q/11 सो 33Q माइनस का 6Q/11, तो ये आ गया बच्चों 27Q/11। हमें चार्ज तो पूछा है Q1 और Q2 और Q3 कितना होगा, इतना होगा। और आगे क्या पूछा है, अगर इस सरफेस पे बताऊं इस पे कितना होने वाला है, इस सेकंड सरफेस के इनर और आउटर पे कितना होने वाला है, या फिर और क्या Q3 के इनर और आउटर पे कितना होने वाला है। चलो ये भी बता देता हूं मैं एक साइड Q1 और Q2 और Q3 की वैल्यू लिख लेता हूं। Q1 Q2 और Q3 ऊपर है ही। सो Q1 की वैल्यू है बच्चों 6Q/11 और Q2 की वैल्यू है बच्चों माइनस का 24 Q/11 और Q3 की वैल्यू कितनी है बच्चों 27 Q/11। ठीक है। अब यहाँ पे बताओ सर, अब देखो ये तो अंदर से तो खोखला है बच्चों, कुछ नहीं है अंदर से, क्या है मेरा खोखला। तो अब आपको पता है बच्चों अंदर से खोखला है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो 0 होगा। टोटल चार्ज इसके आउटर सरफेस पे है तो Q1 कितना है मेरा 6Q/11, तो यहाँ पे 6Q/11 होगा। अगर इस सरफेस पे 6Q/11 है तो इसके सामने वाले पे इसका अपोजिट माइनस का 6Q/11। अब देखो और लेकिन Q2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 24 Q/11। इस पे पहले इतना चार्ज मौजूद है, लेकिन इसका इतना चार्ज इनर सरफेस पे चला गया तो आउटर सरफेस पे कितना बचेगा, टोटल का इतना इसमें गया तो इतना माइनस करूंगा मैं। देखो माइनस का 24 Q/11 माइनस, और ये खुद माइनस है सो माइनस, चलो टोटली बता देता हूँ यार, तो ये बचेगा बच्चों प्लस। तो 24 से 6 गया तो 4 और 2 माइनस का 18/11, माइनस का 81 क्यों लिखिए जा रहा है यार, माइनस का 18Q/11। अगर इस पे माइनस का 18Q/11 है तो इसके सामने वाली पे प्लस का 18Q/11। लेकिन हमें पता है बच्चों Q3 टोटल चार्ज कितना है मेरा 27Q/11। टोटल चार्ज इतना है, इनर सरफेस पे इतना चला गया तो आउटर पे कितना बचेगा, टोटल में से अगर इतना माइनस करेंगे तो आउटर पे तो आएगा बच्चों, तो 27Q/11 माइनस का 18Q/11, तो ये बच्चे 7 और 2 9 9Q/11। तो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों मेरा 9Q/11। ये अलग अलग चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इनर और आउटर सरफेस पे, इनर और आउटर सरफेस पे। A solid sphere of radius r has a charge plus 2Q. A hollow spherical shell of radius 3r plus considering with a sphere and net charge minus Q. ये था। अब कैलकुलेट करना, क्या करना है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द स्फीयर्स एट a distance r from the center inner of the inner sphere। r हमें कहां से कहां लेना बच्चों, स्मॉल r से थोड़ा बड़ा लेकिन कैपिटल 3r से अंदर, लेकिन कैपिटल 3r से थोड़ा अंदर। तो कोई पॉइंट ये मान लेता हूं मैं r, यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चाहिए बच्चों, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं p। कैसे करेंगे बताओ,
कैसे करेंगे? EP.ds is equals to Q enclosed upon epsilon naught. So E into 4 pi r square. देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉसियन सरफेस पे, गॉसियन सरफेस है ये, बार बार क्यों यार बना रहा हूँ, तो ये बार बार लिखने की जरूरत है, ये गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन फील्ड सेम हो या नहीं हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि इस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है बच्चों वो, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है यूनिफॉर्म में, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो बच्चों कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म है। और एरिया किसका लेते हैं हम? गॉसियन सरफेस का 4 पाई, और डिस्टेंस कितनी इसकी r, सो r स्क्वायर। क्यू इनक्रॉस कितना है इसमें 2q, ये सॉलिड स्फीयर का एरिया था, चार्ज है 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो E इज इक्वल टू 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। ठीक है, अब आगे और क्या पूछा है हमें इसमें? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्फीयर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो इस पे और इसमें, ये मान लेते पॉइंट, एक तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है ए, और एक यहाँ पे कैलकुलेट करना है बी। ये बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लफड़ा हो गया खत्म इसका, ये कर दिया मैंने रफ। ठीक है, अब मुझे बताओ पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो एक तो इस पॉइंट पे निकालना है और एक इस पॉइंट पे निकालना है। इस पॉइंट के लिए देखो VA निकालो, यहां से VA कितना होगा? एक सॉलिड स्फीयर के सरफेस पे ये, लेकिन इस पे चार्ज, टोटल चार्ज कितना बच्चों? 2q, तो K इंटू 2q अपॉन R, कैपिटल R। ठीक है, इस स्फेरिकल सेल के कारण वो जो इनसाइड है, इनसाइड कितना होता है मेरा? जितना इस सरफेस पे होगा उतना ही इसके हर पॉइंट पे होगा। देखो इस सेल के कारण ये पॉइंट A है, इस पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो सेकंड सेल है बच्चों, अगर इसके सरफेस पे जितना पोटेंशियल होगा इनसाइड में, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, उसके हर पॉइंट पे सेम वैल्यू होगी किसकी? पोटेंशियल की। तो कितना K चार्ज कितना है बच्चों? -q1, तो इस पे माइनस पहले से लगा देता हूं बच्चों, -kq अपॉन इस पॉइंट की रेडियस कितनी है? 3r, सो 3r। अब यहां से V भी देखो, VB। अरे बच्चों कंसेप्ट सेम, लेकिन सॉलिड आ जाए कुछ भी आ जाए, है ना, लेकिन इसमें सेल भी जरूरी है। ठीक है, V भी देखो इस पॉइंट पे, इस सॉलिड स्फीयर के कारण ये पॉइंट बाहर है, K 2q अपॉन इसके सेंटर से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना बच्चों? 3r माइनस का kq अपॉन इसके सरफेस पे उतना है 3r। अब यहां से VA माइनस VB करो, VA माइनस का VB, ये तो एक दूसरे को कैंसिल हो ही जाएंगे, वैसे भी हो जाएंगे। इसको और इसको माइनस करते हैं बच्चों, K 2kq अपॉन R माइनस का 2kq अपॉन 3r। अगर इसको माइनस VA माइनस करेंगे तो ये प्लस में आएगा, तो ये माइनस, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से 2kq अपॉन R कॉमन आ गया बच्चों मेरा, 2kq अपॉन R कॉमन आ गया, तो 1 माइनस 2/3 है क्या? 1 माइनस 2/3, तो वैल्यू आएगी यहाँ से 2kq अपॉन R। अगर एक k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख लेना यार, चलो रख दे रहा हूँ, यहाँ पे रख दे रहा हूँ फिर। सो 2 बैठ जाता हूँ बच्चों में, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R, 3 माइनस 2 1/3, ओ 1/3। यहाँ से एक बार देख ले तुम मुझे, ये दिखाई तो दे रहा है आपको कम से कम? ठीक है बच्चों, 1/3। अब यहाँ पे देखो ये 2 से 2 कैंसिल, और बच्चा कितना मेरा यहाँ पे? Q, एक तो ये Q बच गया बच्चों, ऊपर तो कुछ बचा ही नहीं है यार, 2 6 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये है बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस। इतना मेरा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, इस सॉलिड स्फीयर के कारण और एक सेल के कारण। अब इसमें C के व्हाट वुड बी द फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस इफ ए कंडक्टिंग वायर जॉइन द चार्ज स्फीयर। अब इसमें आप एक तो डायरेक्ट रिजल्ट को याद रख सकते थे बच्चों, हमारी 2 कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल होती थी बच्चों ना,
तो जितना चार्ज इनर सरफेस पे था, टोटल का टोटल चार्ज है वो आउटर सरफेस पे चला जाता था। किसके? सेकंड सेल के। आउटर या फिर सेकंड सेल पे चला जाता। आउटर तो क्या बोले, लेकिन सेकंड सेल पे चला जाता। आउटर तो इसलिए बोल दिया था कि ये बाहर वाली सरफेस थी, तो आउटर ना वर्ड हमने मेरे रिजल्ट बताया था आपको। टोटल का टोटल चार्ज है वो बाहर चला गया, लेकिन मैं इसको प्रूव भी करवाऊंगा कैसे आएगा कैसे नहीं जाएगा, लेकिन आपको रिजल्ट भी याद रखना होता है। या फिर 2 सेल्स दियो में, तब हमें पता है बच्चों जितना इनर सेल पे चार्ज है ना, वो टोटल का टोटल अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो टोटल का टोटल चार्ज है वो बाहर वाली सेल पे चला जाता है। ठीक है, सेकंड सेल पे चला जाता है। अब इसमें मैं ये प्रूफ करवाता हूँ कितना जाता है। अंदर वाले पे 2q है ना सॉलिड स्फीयर पे, टोटल का टोटल चला जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो बताता हूँ। अगर मैं इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ तो देखो कुछ ऐसे। इसको अगर मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ, मान लेता हूं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। मान क्या लेता हूं, ये तो होता है बच्चों। मान लेता हूं यहां से ये मानना पड़ेगा एक्स चार्ज का फ्लो है बच्चों, एक्स चार्ज का फ्लो है। तो यहाँ पे कितना चार्ज बचा मेरा 2q माइनस एक्स। यहाँ पे कितना बचा, ये माइनस q है, लेकिन और आ रहा है बच्चों कितना प्लस एक्स। देखो ये x निकल रहा है, लेकिन इस टोटल स्फीयर पे कितना चार्ज था 2q, तो 2q से x निकल रहा है, तो इसका मतलब 2q माइनस एक्स। अगर यहाँ पे x आ रहा है तो माइनस का q प्लस एक्स। ठीक है सर। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, VA इज इक्वल टू VB, तब हमारा चार्ज का फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब x की वैल्यू मैं फाइंड करता हूँ, VA इज इक्वल टू VB। यहाँ से देखो VA इज इक्वल टू VB, में आगे तो नहीं आ रहा ना, चलो जैसे आ जाता हूँ। और तो क्या है, VA कितना होगा मेरा, एक तो इसके कारण होगा और एक इसके कारण। VA कितना होगा बच्चों, एक तो K 2q माइनस का x, 2q माइनस x अपॉन डिस्टेंस कितनी स्मॉल कैपिटल R, और प्लस K माइनस का q प्लस का x। इसके इनसाइड पॉइंट है A, सेकंड सेल के इनसाइड है, तो जितना इसके सरफेस पे होगा उतना इसके इनसाइड होगा, अपॉन 3r इज इक्वल टू। इस पे देखो बच्चों पॉइंट बी पे हमारा कितना पोटेंशियल होने वाला है, कोई बच्चा बता सकता है पॉइंट बी पे कितना होगा। एक तो इस सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे बच्चों, ये एक तो इस सॉलिड स्फीयर के कारण होगा और एक इस सेल के कारण होगा। इस सॉलिड स्फीयर के कारण ये पॉइंट बच्चों आउटसाइड है, आउटसाइड कितना होता है मेरा k, लेकिन इस पे चार्ज कितना 2q माइनस का x, 2q माइनस x अपॉन पॉइंट बी तक की डिस्टेंस 3r, सो 3r प्लस k माइनस का q प्लस x अपॉन 3r। ये सरफेस पे तो है ना पॉइंट बी पे, q माइनस का q प्लस x, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस 3r। ठीक है सर, ये तो हो गया, ये कैंसिल खत्म करो इसको, k अपॉन r कैंसिल, सो 2q माइनस का x इज इक्वल टू 2q माइनस का x अपॉन 3। तो ये हो गया बच्चों 6q माइनस का 3x इज इक्वल टू 2q माइनस का x। इस 2q को इधर लेके आओ, 2q को इधर लेके आओगे तो 4q, इस 3q को इधर लेके जाओगे तो प्लस का 3x, सॉरी प्लस का 2x, सो x इज इक्वल टू कितना है हमारा 2q। आपको प्रूफ भी करवा दिया मैंने बच्चों। अब देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पे मैं 2q रखूंगा तो इस पे चार्ज कितना बचेगा, सन्नाटा, कुछ नहीं बचेगा, शांति फैल गई सॉलिड स्फीयर है ना, इसके पास उछल कूद करने के लिए कुछ बचा नहीं। और यहाँ पे कितना चार्ज आ गया, ये प्लस का 2qx, यहाँ पे 2q है, माइनस का q प्लस 2q, तो इस पे कितना बचेगा बच्चों टोटल चार्ज q, इस पे 0 और इस पे q। आपको इस दोनों को ऐड कर लो उतना ही बचेगा। इन दोनों स्फीयर्स पे, एक सॉलिड स्फीयर और सेल पे कितना चार्ज है बच्चों, इन दोनों को ऐड करोगे, अगर इस पे 0 है तो इस पे इतना ही बचेगा, है ना। ठीक है, ये समझ में है ना कि चार्ज फ्लो कैसे हो रहा है। और रिजल्ट भी आपको याद रखना होता है, अगर 2 चीजें दी हो, या फिर कंसेंट्रिक सेल दी हो, या फिर सॉलिड स्फीयर और सेल दी हो, तो हमें याद रखना होता है बच्चा जितना चार्ज यहाँ होता है उतना उतना फ्लो हो जाता है आउटर सेल पे, सेकंड सेल पे। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अच्छा आगे और है क्या कुछ और, इंस्टेड ऑफ सी, अच्छा सी के बजाय अगर हम कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं करते, द इनर सरफेस
इनर सरफेस अर्थ, व्हाट इज द चार्ज ऑन इट। चलो ये बच्चों ये भी बताना पड़ेगा यार। अर्थिंग दे दी भाई साहब सॉलिड स्फीयर को, तब क्या होने वाला। ये कंडक्टिंग वायर को, इसको तो मैं ज्यादातर बच्चे आप रिजल्ट याद रखो है ना। वो कुछ ऐसे है मेरा, ये इसको अर्थिंग दे दी बच्चों, अर्थिंग दे दी, इसका मतलब इस पे पोटेंशियल जीरो, तो इस पे भी पोटेंशियल क्या होना चाहिए बच्चों, जीरो। इसमें कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो होगा, तभी तो पोटेंशियल जीरो होगा इसका। देखो इस पे टोटल चार्ज कितना था मेरा 2q, इसके कारण पोटेंशियल इस पॉइंट पे kq अपॉन r, 2kq अपॉन r पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, तो चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण चार्ज का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जीरो करने के लिए इसमें से कुछ ना कुछ तो चार्ज फ्लो होगा बच्चों। तो यहाँ जो जितना चार्ज बचा है उसको मान लेता हूँ बच्चों, यहाँ पे बचा चार्ज मेरा स्मॉल q, इस पे इसके साथ तो कोई छिड़कनी नहीं है ना, इस पे तो माइनस q ही। हमें निकालना क्या, इनर सरफेस इज अर्थ वेयर इज द चार्ज ऑन इट। अब इस पे हमें चार्ज निकालना है, ठीक है, चार्ज q की वैल्यू हमें निकालनी है। कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो करो, निकालो बस, यही तो है अर्थ। अर्थिंग का मतलब क्या है, अर्थ पे पोटेंशियल जीरो तो इस पे पोटेंशियल जीरो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहना चाहिए बच्चों। पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तब तक तो चार्ज फ्लो करेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो चार्ज का फ्लो नहीं होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम इस VA इज इक्वल टू जीरो, कैसे करोगे, एक तो खुद की सेल की वजह से k q अपॉन r, और एक इसकी वजह से माइनस का k q अपॉन 3r इज इक्वल टू जीरो। k अपॉन r कैंसिल, सो q इज इक्वल टू q बाई 3, आंसर आ गया आंसर। इस पे चार्ज कितना बचा q बाई 3। अब आपको पूछ रहे फ्लो कितना हुआ, यहां से यहाँ का चार्ज का फ्लो कितना हुआ, तो टोटल चार्ज था 2q और बचा है अब इस पे बच्चों ओनली q बाई 3, इतना फ्लो हो गया बस। सो 5q बाई 3 चार्ज का फ्लो हो गया। हाँ, धरती माता में समा गया बच्चों 5q बाई 3, ठीक है। अब अगर 5q बाई 3 और q बाई 3 को ऐड करोगे तो 2q है। यह भी पूछ सकता है ना बच्चों कि चार्ज का फ्लो कितना होगा, है ना, तो 5q बाई 3। अब ये क्वेश्चन देखो, फिगर शोज 3 कंसेंट्रिक थिन स्फेरिकल सेल A, B and C of radii ABC, ठीक है, द सेल A and C आर गिवन चार्जेस Q एंड माइनस Q। सेल A और सेल C पे हमें चार्जेस गिवन है बच्चों Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली, एंड द सेल B इज अर्थ। फाइंड द चार्ज अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ B एंड C। B और C पे कितना चार्ज अपीयर हो रहा है हमें वो बताना है। चलो इसको भी निपटाते हैं। फर्स्ट सेल, थर्ड है या फिर से दो ही सेल है, 3 सेल है बच्चों। सेकंड सेल पता नहीं एक जैसी बन रही है कि नहीं बन रही, लेकिन फिर भी ठीक है यार, ना। A, B और C, A, B और C, और प्लस का Q और माइनस का Q, यहाँ पे बच्चों प्लस का Q और यहाँ पे माइनस Q है, और इसको अर्थिंग। अब इस पे निकालना है B और C पे कितना चार्ज, B और C पे कितना चार्ज हमें वो निकालना। इसका मतलब है बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल जीरो, अगर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं तो एक बात के लिए यहाँ पे x चार्ज, यहाँ से पता नहीं कितना फ्लो हुआ, उसके बाद में x चार्ज बचा है, तभी तो पोटेंशियल यहाँ का जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, है ना, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है तो इस पे पोटेंशियल जीरो है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो यार। पढ़ के लेता हूँ उसके बाद में कैलकुलेट करवाता हूँ, कैलकुलेट करो यार कम से कम। इस सेल के कारण इस पॉइंट पे, इस सेल के कारण इस पॉइंट पे, इस सेल के कारण इस पॉइंट पे इज इक्वल टू जीरो रखोगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और कितनी वैल्यू ये इसकी माइनस क्यू, और इस पे ये ऐड कर देंगे। ये पॉइंट मान लेता हूं बी। सो वी बी इज इक्वल टू जीरो को करोगे आप, इस फर्स्ट सेल के कारण आउटसाइड पॉइंट आई है,
फर्स्ट सेल के कारण आउटसाइड पॉइंट है, सो के क्यू अपॉन यहाँ तक से यहाँ तक की रेडियस बी, यहाँ पे मैंने माना है तो एक्स, सो के एक्स अपॉन बी क्योंकि इसके सरफेस पे ही है, माइनस का के क्यू अपॉन ये इसके आउटसाइड है, इस सरफेस, अच्छा आउटसाइड क्या, इस सरफेस, इस सेल के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं बच्चों, इससे सेल के कारण इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जितना पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा उतना इस पॉइंट पे होगा, सो माइनस का के क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो बच्चों x की वैल्यू निकालनी है हमें, k से k गायब हो गया बच्चों, x अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी माइनस का क्यू अपॉन बी, x अपॉन बी, सो बी सी, तो यहाँ पे कितना बचेगा मेरा b माइनस का c इंटू क्यू, सो b से b कैंसल, सो x इज इक्वल टू क्यू b बाई सी माइनस का 1, तो ये इतना चार्ज है बच्चों यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्यू b बाई सी माइनस का 1, समझे कि नहीं समझे। अब देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये होलो है, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, तो यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे x है, टोटल चार्ज x था बच्चों, यहाँ पे इनर सरफेस को हमने माइनस क्यू दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा x प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना बचेगा माइनस का x प्लस क्यू, इस पे टोटल चार्ज माइनस क्यू था, लेकिन इतना चार्ज इसने इनर सरफेस में ले लिया, तो इसमें से अगर ये माइनस कर देंगे तो माइनस क्यू माइनस और माइनस x और माइनस क्यू प्लस x प्लस क्यू, तो ये यहाँ पे बचेगा बच्चों x, और x की वैल्यू ये है, इस पे भी ये होगा और इस पे भी ये होगा हमारा चार्ज, ठीक है ना। अब आपको पूछ रहे इस पे चार्ज कितना होगा, x प्लस क्यू, ये चार्ज टोटल चार्ज कितना होगा, x क्यू b बाई सी माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, ये कैंसिल हो गया, तो क्यूब b बाई सी, इस पे चार्ज क्यूब b बाई सी, और यहाँ पे नेगेटिव ऑफ क्यूब b बाई सी, और यहाँ पे x कितना था मेरा क्यूब b बाई सी माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये तो हमें तो ये पूछा, अब कितना कितना कौन कौन सरफेस पे पूछा वो देख लेना है ना, यही है बस, इसमें और क्या, सरफेस appearing on the charge on the surface of B and C। अब इस पे और इस पे, अब इस पे लिख देना बच्चों, इनर सरफेस पे तो है मेरा माइनस का क्यू, और आउटर सरफेस पे लिख देना बच्चों इससे B पे क्यू बी बाई सी, और इस C के इनर सरफेस पे लिख देना बच्चों माइनस का x प्लस क्यू, हमने कितना निकाला बच्चों ये माइनस का क्यू बी बाई सी लिख देना, आउटर पे हमारा आया था x कितना q इंटू बी बाई सी माइनस का 1, ये लिख देना, इनर और आउटर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें क्या है, टू कंसेंट्रिक सेल है, इसकी रेडियस r और 2r है, इस पे चार्ज q1 है, इस पे चार्ज q2 है, लेकिन इसका पोटेंशियल में गिवन है, इसका पोटेंशियल में गिवन है, तो चार्ज q1 अपॉन q2 बताओ, चार्ज q1 अपॉन q2 बताओ कैसे करें, तो मैं यहाँ का पोटेंशियल लिख देता हूँ एक बार, और एक बार यहाँ का पोटेंशियल मान लेता हूँ, ये ए है पॉइंट, और ये पॉइंट बच्चों बी है, तो वी ए एक बार बताओ कितना होने वाला है, वी ए इज इक्वल टू में गिवन है 2v इज इक्वल टू 2, एक मिनट यार पानी पी लेता हूँ, टू वी अपॉन आर, सॉरी ये तो पोटेंशियल है, कितना होगा के Q1 अपॉन आर, क्या ये Q1 अपॉन आर, लेकिन इसके कारण इस पे निकालेंगे पॉइंट ए पे, सेकंड सेल की वजह से इनसाइड है, तो जितना पोटेंशियल आउटसाइड पे होगा उतना ही इनसाइड पे हो, तो के Q2 अपॉन 2r, ठीक है बच्चों, v भी देखो 3/2v पोटेंशियल में गिवन है, सो के Q1 अपॉन इस पे निकालना, तो ये पॉइंट इनसाइड है अपॉन 2r प्लस के Q2 अपॉन 2r, के Q2 अपॉन 2r। अब बच्चों मैं ये माइनस कर दे रहा हूँ, इक्वेशन ये फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है,
एक बार Q1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड और करूंगा तो इससे माइनस करूंगा तो Q2 की वैल्यू आ जाएगी। एक बता देता हूँ और सेकंड आप कर लोगे। 1 माइनस 2 करोगे, सो ये आ गया बच्चों मेरा 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 3/2 इंटू वी इज इक्वल टू KQ1 अपॉन आर माइनस KQ1 अपॉन 2R। ये इसमें से इसमें माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 4 माइनस 3, सो 1/2 वी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 कितना होगा? 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल। सो Q1 कितना हो गया मेरा? VR/K, VR/K। एक तो ये है बच्चों। और Q2 की आप वैल्यू निकालोगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे इक्वेशन को। क्यों करोगे? एक बार इसको खत्म करना है हमें, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन को। इस इक्वेशन चलो करवा देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा रहा हूँ बच्चों। 2v माइनस का 3v इज इक्वल टू, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँ KQ1 अपॉन आर हो जाएगा, ये KQ1 अपॉन आर है, इससे कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और मल्टीप्लाई किससे किया मैंने? यहाँ पे 2, तो KQ2/2R, KQ2/2R माइनस KQ2 सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 से 2 कैंसिल, KQ2/R, KQ2/R। तो माइनस का v इज इक्वल टू हाफ माइनस 1, हाफ बचेगा माइनस का 1/2 KQ2 अपॉन R। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी है बच्चों? माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। Q2 की वैल्यू आई है मेरी 2VR अपॉन K, 2VR अपॉन K। सो Q1 अपॉन Q2 करो यहाँ से, Q1 अपॉन Q2। Q1 की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ से? VR अपॉन K, और Q2 की 2VR अपॉन K, 2VR अपॉन K। तो ये Q1 अपॉन Q2 कितना आ गया बच्चों? 1/2, 1/2। VR अपॉन K, VR अपॉन K एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बच्चों, क्या कभी दिक्कत आएगी इसमें? ये नहीं कि कंसेंट्रिक शेल पे हमने प्रॉब्लम आगे नहीं लेंगे, बिल्कुल लेंगे, सभी कंसेप्ट दोबारा यूज करेंगे, लेकिन कब? जब हम एनर्जी को पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डाइपोल, फिर डाइपोल के कारण जो एनर्जी होगी उसके कारण, ठीक है। उसके बाद सेल्फ एनर्जी वगैरह वगैरह चलता रहेगा हमारा, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना है।